सो विच इज द बेस्ट एज टू चेंज योर नेम? अगर आपको नाम चेंज की जरूरत है तो वो कौन सा बेस्ट ईयर है या कौन सी बेस्ट एज है? यू नो द आंसर इज वेरी सिंपल, टुडे। एंड आई एक्सप्लेन दिस टू यू, मैं इसको साइंटिफिकली आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। यू नो आई डू सिजेरियन डेट्स ऑल्सो। अब यूएस में जो मेरे क्लाइंट्स हैं या यूरोप में जो क्लाइंट्स हैं, वहाँ तो रूल है, द रूल सेज कि आप 12 घंटे के अंदर नाम दीजिए या 24 घंटे के नाम दीजिए, अदरवाइज आपको डिस्चार्ज नहीं करते हॉस्पिटल्स। व्हेन देयर इज अ सिजेरियन डेट्स एंड ऑल दैट, मेरे को एक रेंज मिलती है, मैं उसमें से सिलेक्ट करता हूँ लुकिंग एट बोथ द पेरेंट्स के चार्ट्स ऑल्सो, कि भाई जो मैं डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ वो बच्चे के लिए अच्छा हो, लेकिन बच्चे के साथ पेरेंट्स के लिए भी तो अच्छा होना चाहिए बच्चा। सो ये सब एक सिस्टम है, दिस इज अ वेरी हाईली इंट्यूटिव एंड अ साइंटिफिक सिस्टम, सो वी डू दैट फर्स्ट. Now, once the date is selected and the child is born on that date, of course, then comes the next stage is the date, is the name itself. Because you know what the power of a name is? Power of a name is almost as high as 50%. Which means आपकी लाइफ में 50% तो फिक्स्ड है, 50% वेरिएबल है. अब 50% वेरिएबल अगर आपका ठीक नहीं हुआ, it can become a really stressful life. चाहे आप आज करो, चाहे 60 साल की उम्र में करो, करना तो पड़ेगा. बिकॉज ये एक साउंड है, फ्रीक्वेंसीज है, वेवलेंथ है नाम की, ये तो अगर गलत हुई, दे अटैक योर बॉडी. बॉडी इज 73% वाटर. दे विल डिस्पर्स दैट वाटर, दे विल क्रिएट रेस्टलेसनेस. एंड हर प्लैनेट जो होता है ना, जो भी आपका नाम आता है उसका तो एक नंबर बनेगा, उसका नंबर का एक प्लैनेट होगा. तो जो भी प्लैनेट है जबकि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी को हिट करता है. अब जैसे नंबर 1 है वो सन है, तो सन की जो पावर है वो कहीं ना कहीं हार्ट या डायबिटीज को हिट करती है. नंबर 2 है वो कहीं ना कहीं स्टमक को हिट करता है. नंबर 3 भी गैस करता है स्टमक में. वैसे करके हर प्लैनेट एक पार्ट ऑफ द बॉडी को हिट करता है. अगर आप ये नाम नेगेटिव नंबर्स पे आ रहा है तो वो पार्ट, बॉडी पार्ट तो नेगेटिवली हिट हो जाएगा. तो विच मीन्स नाम तो कभी भी ठीक करना जरूरी है, बिकॉज उसके अलावा तो आप हमेशा दुख पाओगे ही पाओगे. एज हाई एज 50% दैट इज नॉट पॉसिबल. फिर आप काम कैसे करोगे? So that's the first thing. The second aspect of a name is कि भाई हर लेटर को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं. You convert each letter of the English alphabet into a number and then eventually you translate it into a planet. अब पत्री के हिसाब से भी तो नाम दिए जाते थे पहले, पूरे नाम दिए जाते थे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ. अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नाम थोड़े से आउट ऑफ फैशन हो गए, आउटडेटेड हो गए. पीपल स्टार्टेड यूजिंग द फर्स्ट लेटर. और फर्स्ट लेटर तो कभी होता नहीं है, वो फर्स्ट लेटर नहीं, फर्स्ट साउंड होती है. अब साउंड में त ठ ढ होता है, सो यू हैव टू मिक्स दोस लेटर्स टू मेक दैट ठ का साउंड, ढ का साउंड, थ का साउंड, ऑल ऑफ दैट. सो इट बिकेम लिटिल, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड साइंस होती जा रही थी कि आपने पूरे लेटर्स में, जो नाम में पूरे लेटर्स थे जिसके हर लेटर का एक प्लैनेट था, उसको तो छोड़ दिया. आप साउंड्स पर आ गए. साउंड्स भी इतनी एग्जैक्ट नहीं मिलती हैं लेटर्स में, तो फिर तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया. When numerology came, अब numerology is not about just name change. In fact, name is the last thing. एक इंसान को आप बोलो कि as a pure numerologist, I'm talking about the highest levels in the international world, where I have hobnob and meet with them. The conversation is always this कि भाई नाम क्यों चेंज करते हो? नाम तो लास्ट में चेंज करना चाहिए, पहले तो चार्ट बनाना चाहिए था. चार्ट में तो क्लियरली होता है कि आपका फ्यूचर क्या है, आपके पिछले लाइफ कैसी थी, आपके इस लाइफ का डेस्टिनी क्या है, आपका शांति का रास्ता क्या है, वगैरह वगैरह. पर्टिकुलर रीजन के लिए आए हो. अरे भाई, मैं और आप ह्यूमन लाइफ में आए हैं, तो ये थोड़ी ना है कि सिर्फ अपना खाना बनाना है और घर बनाना है और EMIs पैदा करनी है, बच्चों को पैदा करके शादी करा के ऊपर चले जाना है. दैट इज अ ह्यूमन सिस्टम. ये तो सोसाइटी का सिस्टम है. इसके लिए आपका सोल थोड़ी ना पैदा हुआ था. आपका सोल तो कुछ और फुलफिलमेंट के लिए आया था, वो तो नॉलेज के लिए आया था, कर्म के दोष पूरे करने के लिए आया था, अपने बाकी सोल ग्रुप को हेल्प करने आया था. और भी 10 चीजें होती हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी डोंट इवन टॉक अबाउट दोस थिंग्स. द न्यूमरोलॉजी इज एक्चुअली ऑल ऑफ दैट फर्स्ट. और यहाँ पे आप टच नहीं करते इस बात को कि सब कुछ होना किस रीजन से मुझे भेजा गया और अल्टीमेटली मेरे चैलेंजेस क्या है, उसको ठीक कैसे करना है. बिकॉज आप वो रीजन पूरा नहीं कर पा रहे हो, इसलिए साइंसेज आई थी. चाहे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी हो, वो तो बनी इसलिए थी कि भाई मेरे को परेशान हूं, कुछ चीज कंट्रोल में नजर नहीं आ रही है, तो मैं इसका आगे क्या करूं. नाउ कम्स द फैक्ट दैट नेम बिकेम अ वेरी गुड टूल, क्योंकि नाम पे आप स्पेलिंग ठीक करते हो और उसके प्लैनेट्स को रीएडजस्ट करते हो, हार्मोनाइज करते हो. किससे? अपने नेचुरल प्लैनेट से. आपका नेचुरल प्लैनेट कौन सा है? डेट ऑफ बर्थ है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर. ये एक डेट ऑफ बर्थ में 3 प्लैनेट्स होते हैं. डेट ऑफ बर्थ भी होता है, मंथ ऑफ बर्थ भी होता है, ईयर ऑफ बर्थ भी होता है. इसका कॉम्बिनेशन के बाद भी एक प्लैनेट बनता है. तो ये 4-5 प्लैनेट्स का जो कॉम्बिनेशन है और जो नाम के 3-4
कॉम्बिनेशन होते हैं, पहले नाम का अलग कॉम्बिनेशन होता है, मिडिल नेम का अलग कॉम्बिनेशन होता है, फुल नेम का अलग कॉम्बिनेशन होता है और सर नेम का अलग कॉम्बिनेशन होता है। ये 4-5 मिनट्स यहाँ हो गए, ये 4-5 मिनट्स यहाँ हो गए, इनको जब आप कंबाइन करते हो तो न्यूमरोलॉजी की दुनिया बनती है। इट इज एज कॉम्प्लिकेटेड एंड एज सिंपल एज दैट, विच मीन्स अगर आपको ये वाला पार्ट ही नहीं पता, इसका पार्ट के भी डिटेल्स नहीं पता, आप किस तरह से नाम सेट कर रहे हो तो सब गलत हो रहा है वहाँ पे। और नाम के नाम पे तो बहुत कुछ चल रहा है, कुछ न्यूमरोलॉजी क्लासेस चल रही है, लेना कुछ पता ही नहीं है कि फ्यूचर तो पता ही नहीं था, पास्ट के बारे में जानते नहीं थे, तो किस हिसाब से आप नाम सेट कर रहे हो जो अगले 10 साल 20 साल 30 साल आपको हेल्प करेगा। देयर इज नो सिस्टम, देयर इज नो अवेयरनेस ऑफ दिस एंड दैट्स व्हाई पीपल आर मेकिंग मिस्टेक्स। नाम में तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दैट कुछ ऐसे नाम है जो कॉज ब्लाइंडनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम 9 पे आ रहा है और आप सन से पैदा हुए हो, 1, 10, 19, 28 से पैदा हुए हो, या आपका डेट प्लस मंथ प्लस ईयर 9 आ रहा है और आपका नाम 1 पे आ रहा है, तो आपकी तो आंखें कमजोर हो जाएंगी, बिकॉज सन एंड मार्स रिफ्लेक्ट इंटरेक्ट करता है तो हिट करता है। ऐसे करते करते बहुत सारे ऐसे नाम के कॉम्बिनेशंस हैं जहाँ आई हैव नोटिस्ड इन द मार्केट दैट गलत नाम रखे गए हैं, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगा ऑन हेल्थ, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। सो देन इट कम्स टू द फैक्ट कि भाई नाम चेंज करोगे तो किस स्टेज पे बेस्ट होता है। अब लाइफ में स्टेजेस ही 4 होती। एक होता है जब डॉक्टर्स के हिसाब से जब फर्स्ट 7 years ऑफ लाइफ द चाइल्ड माइंड इज बीइंग डेवलप्ड, पहले 7 साल होता है। डॉक्टर कहते हैं ना 7 साल में उसको आप नर्चर है, उसको नेगेटिव एनर्जी मत दिखाना, मत उसको नेगेटिव डोंट शो लॉट ऑफ सेल फोन बच्चे के हाथ में मत दो वगैरह वगैरह। तो पहला तो 7 साल है, तो ऑब्वियसली आपका जो नाम रखा जाएगा उस टाइम पे दैट इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल बिकॉज वो पूरे माइंड को डेवलप कर देगा। सेकेंड होता है जब आपकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आती है, मैंने लेफ्ट वन पार्ट ऑफ योर लाइफ विच इज पढ़ाई की लाइफ, गेनिंग नॉलेज की लाइफ, इनटू एंड स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशन विच इज द 25th ईयर के आसपास। उस टाइम भी अच्छा होता है कि इस रेंज में बिटवीन द 7th ईयर एंड द 25th ईयर नाम चेंज हो जाए तो भाई करियर ठीक से बन जाएगा। 25th से 36th ईयर में नाम तो चेंज करना जरूरी ही है, क्योंकि ये एक ऐसी रेंज होती है जहां 36th ईयर तक डेट ऑफ बर्थ की पावर चलती है, अब वो चली जाएगी बाद में। तो डेट ऑफ बर्थ तो आपको सारे प्लैनेट्स को इफेक्ट करता है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर वो जर्नी जो है 25th से लेकर 36th ईयर तक, अगर उसमें नाम ठीक ठाक कर दिया जाए फटाफट, तो जो पोटेंशियल है आपका डेट ऑफ बर्थ का वो फुलफिल हो जाएगा पूरा। अदरवाइज जिस डेट ऑफ बर्थ से आप पैदा हुए थे, अच्छा था या खराब था, अगर आपका नाम खराब है तो आप वो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर फाउंडेशन बना ही नहीं पा रहे। सेकेंड स्टेज होता है जब आपके मेन प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं। नेक्स्ट स्टेज होता है जब मेन प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं। अब आ जाइए एक असली गेम ऑफ लाइफ, जहां पे आपकी लाइफ करियर वाइज टेक ऑफ कर रही है, आपकी सारी सक्सेस ऑफ योर ओल्ड एज, योर फुलफिलमेंट ऑफ योर लाइफ एंड ऑल दोस एम्बिशंस एंड एस्पिरेशंस का पड़ाव शुरू हो गया, विच इज 36 से 46 ईयर के बीच में। 36 से 46 के बीच में बहुत मेजर चेंजेस आते हैं लाइफ में, जहां पे डेट ऑफ बर्थ जो है ना उसकी पावर कम होती जाती है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर की पावर बढ़ती जाती है। अब ये वो एक प्लैनेट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी है, मंथ ऑफ बर्थ भी है, ईयर ऑफ बर्थ भी है। इस प्लैनेट की पावर बढ़ रही है और आपका डेट ऑफ बर्थ कम हो रहा है। इस जो फ्लक्स आता है ना लाइफ में, इट कैन बी क्वाइट अनसेटलिंग, ये बहुत अनसेटल कर सकता है। तो इस टाइम पे अगर आप नाम चेंज कर दिया जाए तो ये बहुत बिल्कुल, क्योंकि 50% नाम है, इट विल डेफिनेटली मेक एन इफेक्ट। एंड द लास्ट स्टेज इज 46th ईयर के बाद टिल द 50th ईयर। 46 से 50th ईयर के बीच में एक ऐसा पड़ाव है जहां पे आपका सारा डेट प्लस मंथ प्लस ईयर पूरा बैठ चुका है। अब वो उसकी तैयारी में है कि आपको फाउंडेशन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ कैसे बनाई जाए। ये 5 साल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ गुड नेम, अगर आप अभी तक भी आपका नाम खराब था। 50th ईयर का जो प्लैनेट होता है उसको कहते हैं द प्लैनेट ऑफ अवार्ड्स। मतलब आपने जिंदगी में 50 साल जितनी मेहनत करी, उसके रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स ऑफ फ्यूचर लाइफ में कैसे रहेंगे, वो 50th ईयर से कुछ प्लैनेट्स चेंज होते हैं। और 50 से 60 इज द मेन, बिकॉज ये एक टाइम है लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ, हेल्थ के बिल्स बढ़ेंगे, रिलेशनशिप में लोग चले जाएंगे आएंगे, तो मतलब स्पिरिचुअली इमोशनली आप इफेक्ट होगे, आपकी कैपेसिटी टू वर्क हार्ड टू मेक मनी विल ऑल्सो वेरी नाउ। अब दिस इज द टाइम वेयर ईदर यू आर सॉलिड or you're not, because if you're not solid then 70s and 80s can become a big problem. ये मेन टाइम है, लास्ट मोमेंट है आपके पास जहां आप नाम चेंज कर। What does it mean? Right from a cesarean child to the 60, any stage you can change a name and it affects. So my friends, that's how the world of numerology works. You first need to know, for a 60 years to pan out, you need to know how to calculate the future, Baba.
तो बिना फ्यूचर कैलकुलेशंस के, अगर आपको नहीं आता कैलकुलेशन करना फ्यूचर के, तो आप कैसे किसी क्लाइंट का नाम रख रहे हो? मुझे ये समझाओ तो सही। आज ये करते करते 43 ईयर्स हो गए, 40 साल से तो ऊपर हो गया ना करते हुए। तो मुझे आज तक नहीं समझ आया कि वो न्यूमरोलॉजी की जो क्लासेस कर रहे हैं लोग, 2 दिन क्या सिखा रहे हैं? क्योंकि मैंने कुछ कंटेंट तो देखा था, उसमें कुछ फ्यूचर तो सिखा नहीं रहे। तो हाउ आर दे मेकिंग द क्लास? इट्स डेंजरस। आप डिमांड करिए, इट इज योर राइट टू बी सेफ, isn't it? It is our spiritual right to be good educators and good numerologists. Is it not my duty to be a good numerologist? तो मैंने जो मेहनत करी है 40 साल, तो मैं बैठ के टीवी तो नहीं देख रहा था ना, मेहनत कर रहे थे ना हम लोग। तो जाके आप किसी की जिंदगी अपने हाथ में लेते हैं, कहते हैं भैया आइए मैं आपको गाइड करता हूँ क्या करना चाहिए। Are you in the safe hands yourself? You could ask that question to yourself as an end receiver. And we do it for everything, right? आप अपने बच्चे का कई जिंदगी किसी के नाम पे डाल सकते हो, किसी के हाथ में ऐसे डाल सकते हो, जब उसकी जिंदगी डिपेंड करती है। आपके जितने स्टेक्स हैं, आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, हजारों रुपए लाखों रुपए आप लगाते हैं बिजनेस में, हर जगह लगाते हैं। आप किसी के नाम पे अपनी जिंदगी डाल सकते हैं जिसको फ्यूचर कैलकुलेट करना नहीं आता, जिसको एक सेंस नहीं आ रहा क्लियरली कि पास्ट लाइफ के कर्मा होते क्या है, और जब पास्ट लाइफ के कर्म आते हैं इस लाइफ में दरवाजा खटखट आते हैं, यू नो व्हाट काइंड ऑफ डैमेज इट डज। कहीं डाइवोर्स हो जाते हैं, कहीं बैंकरप्सीज हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं पे कोविड आके लंग्स को ले जाता है। लाइफ ऑफ प्लैनेट्स है, ये सीरियस लाइफ है। और ये जो डॉक्टरी है ना, ये डॉक्टरी की भी डॉक्टरी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई एम सेइंग दैट प्लैनेट से डोंट मैस अराउंड लाइक दैट। हाथ जोड़ के आप रोज उठिए, मेहनत करिए। अगर आप भूल जाइए न्यूमरोलॉजी को, भूल जाइए एस्ट्रोलॉजी को, आई एम ओके विद दैट, आई एम ओके विद दैट। देन फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ जो आपने पिछली लाइफ में किया था, उसका आप हिसाब पूरा करने आए हो। अब जो मर्जी होगा भगवान करेगा, देखी जाएगी, वो उसमें पावर है। बजाय कि आप गलत लोगों के पास जाके अपना ये अंधविश्वासी में काम कराते फिरो। मैं तो कह रहा हूं मेरे पास भी मत आओ, किसी के पास भी मत जाओ जब आपको कन्विंस ना हो। लेकिन बिकॉज दिस इज अ साइंस टेकन ओवर, इट्स टेकन देम 20,000 ईयर्स, पता नहीं कितनी पुरानी तो साइंस है ये। हमें तो पता है, हम तो 40 साल से कर रहे हैं, लाइफ चेंजेस। बट not a bad doctor is a bad doctor, a bad lawyer is a bad lawyer, and there are amazing doctors and lawyers also. You decide. My first and last thing about this is a lot of these conversations are on my websites. मैं 2 वेबसाइट चलाता हूँ, www.sachinasharma.com, SACHR लिखता हूँ। उसमें बहुत सारी रेमेडीज हैं फॉर छोटे छोटे लोगों की छोटे छोटे सवालों से। मतलब यू कैन गेट इन टू द वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी इन अ वेरी बेसिक लेवल ऑल्सो एंड बेनिफिट। एक है sachinasharma.global.com, जहां बिजनेस लीडर्स के लिए है, प्रोफेशनल्स हु वांट टू बिकम बिजनेस पीपल हु आर स्ट्रगलिंग इन मैनेजिंग देयर कंपनीज एंड लार्ज स्टेक जहां पे पैसे का है, वो वेबसाइट उनके लिए। इसी तरह मेरे जो यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम चैनल्स हैं, देयर आर 3 यूट्यूब चैनल्स, 3 इंस्टाग्राम चैनल्स वगैरह वगैरह, ओनली बिकॉज फ्री में देते जा रहा हूँ जितना इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ इन माय ह्यूमन कैपेसिटी, तो ताकि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना बाहर जाए। गाइस, हैव अ फिनोमिनल लाइफ अहेड, हैव अ फैंटास्टिक लाइफ अहेड, बी अ प्राउड इंडियन इज ऑल दैट आई एम आस्किंग यू, यू नो, व्हेन आई गिव फ्री रेमेडीज टू। इस देश को कमजोर मत पड़ने देना, स्पेशली सो जो अंदर से कमजोर करते हैं लोग। नेगेटिव लोगों की बातें सुनना बंद करो। हम जहां हैं दुनिया जानती है आज की तारीख में, सबको पता है इंडिया कहां जा रहा है। जो कोई और बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, वो आपके लिए जहर है। बी अवेयर ऑफ द फैक्ट, आई टॉक टू पीपल वर्ल्ड ओवर। आई हैव गॉट क्लाइंट्स इन 53 कंट्रीज टुडे, 21,000 से ऊपर क्लाइंट्स है। मैं जानता हूं इंडिया के बारे में क्या सोचा जा रहा है। वो हमारे लिए प्राइड है। एंड आवर सिविक ड्यूटीज and our duties to pay the taxes and all is our duty. Beyond that, anyone talking negative about this country, don't listen to them. Jai Hind.